पता है मैं एक कंफ्यूजन में हूँ। बताओ ड्यूड। जब मैं नानी के घर जा रहा था ना ट्रेन से, तो एक देखा दूसरे पटरी में ऐसा कुछ कुछ कर रहे थे आदमी लोग, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। पटरी तो ठीक ठाक दिख रहा था, फिर ये लोग कर क्या रहे थे वहाँ पे। एक बात बताओ ड्यूड, अगर इस पटरी में थोड़ा सा भी क्रैक हुआ, और ट्रेन तो कितनी हैवी होती है ड्यूड, तो ट्रेन के चलने से क्रैक और बढ़ गया और एक दिन कोई ट्रेन एक्सीडेंट कर गई, कितने लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग क्या? वो तो आंख से भी देख के कर सकते हैं क्रैक है कि नहीं। अच्छा, मेटल के अंदर क्रैक आंख से कैसे देखोगे? और दूसरी बात, हाथों से ऐसे देखने लगे तो पटरी तो इतनी लंबी है, हो गया तुम्हारी तो टाइम निकल जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। हाँ बाबा, बात तो सही। तो कैसे करते हैं बाबा लोग? साउंड की हेल्प से, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से ड्यूड। अच्छा, यस ड्यूड। कैसे? इसको मैं बताऊंगा ड्यूड, लेकिन इसके लिए पहले हमें अब अल्ट्रासाउंड को और भी डिटेल में समझना पड़ेगा ड्यूड। ओके तो ड्यूड, हमने अल्ट्रासाउंड तो देखा ही था। अल्ट्रासाउंड हम उसको कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलोहर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज होती है ड्यूड। ओके बाबा, हाँ ये तो पढ़ा था। चलो आगे बढ़ते हैं। तुमको कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस बताता हूँ अल्ट्रासाउंड के, जैसे कि क्लीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, स्पाइरल ट्यूब्स, लेंसेज। कुछ ऐसा दिखता है एक अल्ट्रासोनिक क्लीनर करते। पता है क्या है इसमें ड्यूड? क्या बाबा? एक सॉल्यूशन है यहाँ पर जिसमें कोई केमिकल डाल दिया, अब जो भी हमें क्लीन करना है वो मटेरियल डाल दिया और अल्ट्रासाउंड को हम पास कर देते हैं। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है अल्ट्रासाउंड की, तो वो वाइब्रेशन इतने हाई होते हैं कि जो भी चीज हमें साफ करनी है उससे ऑयल, ग्रीस, डर्ट बाहर आ जाते हैं और वो हमारी सफाई पूरी हो जाती है। अच्छा, ये तो बहुत सारे एप्लीकेशन है बाबा साउंड के। तो मैं तो कभी सोच ही नहीं था, मेरे को लगता है बस सुनने के लिए यूज होता था ये। नहीं ड्यूड, ये तो कुछ भी नहीं है ड्यूड। हम मेडिकल फील्ड में इतना ज्यादा इसका यूज करते हैं, जैसे इकोकार्डियोग्राफी, मतलब कि हम हार्ट की एक इमेज बना पाते हैं कि कैसा है, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ तक कि हम किडनी स्टोन्स का भी पता कर लेते हैं कि स्टोन्स है कि नहीं है, और भी डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स के शेप, उनका कोई प्रॉब्लम है, ट्यूमर तो नहीं है कहीं। अच्छा बाबा, किडनी स्टोन मतलब वो पथरी बीमारी जो होता है, स्टोन जो होता है किडनी में, उसको भी इससे पता लगाते हैं? यस ड्यूड। और यहाँ तक कि अल्ट्रासोनोग्राफी भी, तुमने देखा होगा आजकल जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती है वो टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाती है ताकि वो देख सके उसका बेबी का ग्रोथ प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो भी हम अल्ट्रासाउंड के हेल्प से करते हैं ड्यूड। ओके, तो कुछ ऐसा ही इमेज दिखता है ना बाबा? यस ड्यूड। ये तो बहुत खतरनाक एप्लीकेशन है बाबा अल्ट्रासाउंड का, लेकिन ये होता कैसे है बाबा? चलो अब इसको समझते हैं। तुम ये वीडियो देखो पहले ड्यूड। जैसे जैसे ये डॉक्टर इस लेडी के पेट पर ये इंस्ट्रूमेंट को घुमा रही है, वैसी वैसी इधर इमेज बन रही है ड्यूड बेबी की। हाँ बाबा, लेकिन ये हो कैसे रहा है बाबा, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। चलो अब इसे समझते हैं। देखो ड्यूड, वो जो डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट लेडी के पेट पर टच करवा रही थी, उससे बेसिकली अल्ट्रासाउंड निकल रहा था जो कि बेबी के अलग अलग पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर बेबी की ये इमेज बना दे रहा है ड्यूड ऐसी। ओके, अब समझ आया बाबा। मतलब वो अल्ट्रासाउंड जाता है और अंदर जाता है और रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्ट करके वो ऐसे इमेज बना देता है। लेकिन अंदर तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन ऊपर ऊपर तो समझ आ गया बाबा कैसे काम कर रहा है। ओके डूड, अब ये इमेज कैसे बनी है इसके डिटेल में अभी हमें जानना इतना जरूरी नहीं, लेकिन तुमको फिर भी थोड़ा सा बता दे। देखो ड्यूड, ये जो अल्ट्रासाउंड वेव आ रही है और बेबी के अलग अलग पार्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है, देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पर जैसे ये अल्ट्रासाउंड वेव को हम देखे, ये आई और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर पहुंच गई, तो इससे हमें टाइम का पता चल जाता है कि ये कितना टाइम में बाद रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, और इस टाइम के हेल्प से हम डिस्टेंस बता पाते हैं। वैसे अगर तुम डिफरेंट पार्ट्स का रिफ्लेक्टेड वेव को अगर तुम ऐसे ऐसे ड्रॉ करोगे ना कि कितना कितना डिस्टेंस है, तो बेबी का शेप बन जाएगा ड्यूड। हाँ, अब समझ गया बाबा। ओके ड्यूड। और ड्यूड, अब तुम्हें कुछ और भी खतरनाक एप्लीकेशन बताता हूँ अल्ट्रासाउंड के। सोनार भी अल्ट्रासाउंड पे ही बेस्ड है ड्यूड। देखो ड्यूड, सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेशन जैसे कि तुमने देखा हो हम गूगल मैप्स की हेल्प से भी नेविगेट करते हैं, वैसे ही पानी के अंदर जो हमें डायरेक्शन अपनी बतानी होती है, किधर जाना है, कैसे जाना है, वो नेविगेशन हो गया। रेंजिंग मतलब कि कितना डिस्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट का हमसे, डेप्थ क्या है, वो रेंजिंग हो गया। तो ये अगेन एक एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड का ही। इसकी हेल्प से हम सबमरीन को डिटेक्ट कर सकते, कोई दूसरे कंट्री की सबमरीन हमारे बॉर्डर के आसपास तो नहीं आ गई है, यहाँ तक कि कोई शिप डूबी हुई है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
और जैसे शिप्स कहीं आइसबर्ग से नहीं टकरा जाए वो हम पता कर लेते हैं, और भी अदर एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं ड्यूड। बेसिकली हमारे लिए एक आंख की तरह काम करता है पानी के अंदर। अच्छा बाबा एक बात बताओ, जब अपन एकदम अंदर जाएंगे पानी के तब तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा, जैसे रात के टाइम पे, तो रात के टाइम पे भी पूरा अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं सबमरीन में। यस ड्यूड, साउंड वेव को क्या फर्क पड़ता है रात है कि दिन है। ये तो बहुत कमाल का चीज है बाबा। तो ड्यूड अब हम सोनार की वर्किंग समझ लेते हैं। शिप सबमरीन में सोनार डिवाइस लगा हुआ होता है ड्यूड, और वो काम कुछ इस प्रकार करता है। वो एक अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करता है और थोड़े टाइम के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर वापस रिसीवर में आ जाती है, और टोटल टाइम कैलकुलेट कर लिया होता है जब साउंड वेव एमिट हुई वहां से लेकर वापस रिसीव होने तक, समझे। ओके बाबा। तो तुम मुझे बताओ, अगर स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1500 मीटर पर सेकेंड है और टोटल टाइम 2 सेकेंड लगा, तो डेप्थ कितनी होगी? टोटल टाइम उसको शिप से निकलने के बाद और टकरा के वापस आने में वो वाला टाइम ना। यस ड्यूड। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो गया 1500 मीटर पर सेकेंड इनटू 2 करेक्ट इक्वल्स टू 3000। हाँ नहीं ड्यूड, ये गलत है, ये टोटल टाइम है ड्यूड। यानी कि ये जो डिस्टेंस अगर तुम टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2D आ जाएगा ड्यूड, समझे। अच्छा, जहाज से निकल के जहाँ भी रहा है टकरा के वापस भी तो आ रहा है। करेक्ट। हाँ तो वो D प्लस D 2D चल गया ना। हाँ तो 2D इक्वल टू 3000 मीटर, तो D इक्वल्स टू 1500। तो ये चीज ध्यान रखना, तो जनरली जो टाइम होता है ये टोटल टाइम होता है, समझे, क्योंकि मशीन या सोनार तो वैसे ही कैलकुलेट करेगी ना टाइम। हाँ समझ गया बाबा। चलो इस केस में बताओ, ये सबमरीन में सोनार एस्टेब्लिश्ड है, तो तुम बताओ ये हम क्या डिस्टेंस फ्रॉम दी वेल मेजर कर सकते हैं? हाँ कैसे? वही कितने टाइम में वो वेव छोड़ा सबमरीन और वापस टकरा के कितना टाइम आएगा, तो हो जाएगा 2D इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वहां से D निकल जाएगा। वेरी गुड, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल गया। ओके ठीक है ड्यूड। और तुम्हें पता है ड्यूड, हम वेल की स्पीड भी बता सकते हैं। ओके बाबा। क्योंकि हम अलग अलग डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, टाइम के हिसाब से हमें स्पीड आ जाएगी। समझ गया। हाँ बाबा, ये सब तो बता ही रखा है ना अपने, सबमरीन हो गया, शिप हो गया, ये सब मैंने भी सुना ही था लगभग थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो मैं आसपास देख सकूं मॉडर्न यूज कुछ बताओ। ओके ड्यूड, तुम्हें पता है आजकल जो गाड़ियां आती है ना उसमें पार्किंग सेंसर लगे होते हैं। जब गाड़ी रिवर्स कर रही होती है यानी कि बैक कर रही होती है, तो ये नीचे के किसी ऑब्स्टेकल से टकरा न जाए, इसके लिए यहाँ पर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगे होते हैं जो कि एमिट करते हैं साउंड और वापस रिफ्लेक्ट होकर साउंड आ जाती है, और उसके हिसाब से ड्राइवर को पता चल जाता है कि कोई ऑब्स्टेकल कितने पास है और कैसा है, समझे। ओके बाबा, ये तो बढ़िया था। और बैट तो नेचुरल एग्जांपल है, अल्ट्रासाउंड एमिट करता है बैट और रिफ्लेक्ट होकर जब ये वापस पहुंचता है तो ये पता कर लेता है इसका प्रे कैसा है और कितना दूर है, और फाइनली उसको वहां वो जाकर कैच कर लेता है। ओके बाबा, ये सब तो बहुत हो गया, लेकिन ये तो बताओ जो मिस्ट्री था कि रेल पटरी में कैसे क्रैक पता लगाते हैं साउंड की हेल्प से। चलो अब इसको समझते हैं। देखो ड्यूड, एक मेटल ब्लॉक है और यहाँ पर डिटेक्टर्स रखे हुए और यहाँ पर अल्ट्रासोनिक एमिटर रखे हुए, तो जैसे ही अल्ट्रासाउंड इसको पार करेगी तो देखो ये आराम से सारा अल्ट्रासोनिक वेव पास होके और डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो गए, राइट। हाँ, लेकिन सेकेंड वाला जो मेटल ब्लॉक है तो डिफेक्टिव है, यहाँ पर एक क्रैक मौजूद है। ओके, अब देखना इस केस में क्या होता है। ओह बाबा, क्रैक के पास तो रिफ्लेक्ट हो गया अल्ट्रासाउंड। यस ड्यूड, और जहाँ पर क्रैक नहीं था वहाँ पर डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो गया, लेकिन इस डिटेक्टर पे डिटेक्ट ही नहीं हुआ। हाँ, मतलब यहाँ से पता चल जाएगा यहाँ पे कोई क्रैक है करके। एग्जैक्टली ड्यूड, तो अल्ट्रासोनिक साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी क्रैक के पास से और हमें पता चल गया कि हाँ इस मेटल में कोई क्रैक है। ओके बाबा, लेकिन फिर डाउट आ रहा है मुझे। पूछो ड्यूड। अच्छा बाबा, ये जो अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रासाउंड है और जो हम हियर करते हैं वो सब साउंड ही है और वो सब रिफ्लेक्ट करते हैं। यस ड्यूड, लेकिन तो हम यही वाला साउंड क्यों यूज कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक? हम जो हियर कर पाते हैं उससे भी तो पता लगा सकते हैं क्रैक है कि नहीं। गुड क्वेश्चन ड्यूड। तुम्हें यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो नॉर्मल साउंड होती है ना, वो प्रॉपर्टी होती है उसकी कि वो थोड़ा डिफ्रैक्ट आसानी से कर जाता है। डिफ्रैक्ट बेसिकली अपना पाथ थोड़ा सा चेंज कर लेता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड की प्रॉपर्टी है कि वो डिफ्रैक्ट आसानी से नहीं होता है, समझे।
ओके। क्योंकि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इस कारण से ये डिफ्रैक्ट कम करता है। इसके बारे में तुम आगे डिटेल में पढ़ोगे 11th क्लास में। फिलहाल ये जान लो कि फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण इसका वेवलेंथ कम होता है, और वेवलेंथ कम होता है तो इसका डिफ्रैक्शन कम होता है। अच्छा एक बात बताओ ड्यूड, क्या अल्ट्रासोनिक साउंड की स्पीड नॉर्मल साउंड की स्पीड से ज्यादा होगी? नहीं, क्यों? स्पीड तो सेम ही रहेगा बाबा, वो तो मीडियम पे डिपेंड करता है, आपने बताया था। बहुत अच्छा ड्यूड, तुम सारे वीडियो रिवाइज करते रहते हो लगता है। नहीं बाबा, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। वेरी गुड ड्यूड। सिमिलरली ड्यूड, जो रेलवे लाइंस होती है उसमें भी हम अल्ट्रासाउंड के हेल्प से ही पता करते हैं कि कोई क्रैक है कि नहीं। अगर क्रैक होगा तो ये अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर पे डिटेक्ट नहीं होगा, समझे? समझ गया बाबा, ऐसे ही पता लगा लेंगे वहाँ क्रैक है कि नहीं। एग्जैक्टली। ड्यूड तुमने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड के कितने सारे एप्लीकेशंस है मॉडर्न लाइफ में भी, और हम पास्ट से यूज भी करते आ रहे हैं, जैसे मेडिकल फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में। तो तुम देख रहे हो जो भी तुम पढ़ रहे हैं ना, उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन है ड्यूड। तो इसी प्रकार तुम अपनी लर्निंग को भी अप्लाई करना सीखो, उससे कुछ क्रिएट करना सीखो और नए क्वेश्चंस बनाना सीखो, समझे? ओके बाबा।